गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सेट थ्योरी। अब तक आपके पास 9 पार्ट्स पहुँच चुके हैं। 9th पार्ट में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू की थी और इसके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 पार्ट गिवन है। पहले पार्ट में क्या कहा गया है, ए इज सबसेट टू बी। सेकेंड पार्ट कह रहा है ए माइनस बी इज 5 मतलब नल सेट। थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी इक्वल्स बी बताया जा रहा है और फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और कहा जा रहा है कि शो करिए कि ये चारों कंडीशन जो है वो इक्विवेलेंट हैं। चारों कंडीशंस ही इक्विवेलेंट हैं। जरा गौर कीजिए कि ए जो है, पहले मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, फिर आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसे देख सकते हैं। पहले अगर पार्ट को मैं देखूं तो इसमें क्या कह रहा है कि ए इज सबसेट टू बी एंड ए इज सबसेट टू बी मीन्स ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, या ये कहें कि ए जो है वो कंप्लीटली लाई करेगा बी में। अगर मैं सेट बी ये लेता हूं, ये सेट बी लेता हूं, तो क्योंकि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट कहां होंगे, बी के अंदर होंगे। इट मींस कंप्लीटली सेट ए जो है वो कहां लाई करेगा, सेट ए जो है वो बी के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से आएगा, ए जो है वो बी में लाई करेगा। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में क्या कहा जा रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। जरा इस सिचुएशन को देखिए और बताइए कि ए माइनस बी इसमें क्या होगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है दैट एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो दैट पोर्शन ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए का वो पोर्शन बताइए जो बी में बिलोंग ना करता हो। तो भाई ए तो खुद ही कंप्लीटली लाई कर रहा है बी में, इसका मतलब ए के पास ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी पार्ट नहीं है जो बी में बिलोंग ना करे। तो अगर मैं कहूं कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इस केस में क्या होगा, 5 होगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में हो और बी में ना हो, क्योंकि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। तो इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन तो इक्विवेलेंट ही हो गई, एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या करें कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो जब हम दो सेट्स की यूनियन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट ले लेते हैं और उसके बाद हम दूसरे सेट के भी उसमें सारे एलिमेंट इंक्लूड कर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि एलिमेंट्स रिपीट ना करें। अब जरा सोचकर देखिए, यहां पर अगर मैं ए और बी की यूनियन करूं तो ए और बी की यूनियन करने का मतलब क्या है कि पहले आप क्या करेंगे, पूरा ए लेंगे। पहले ए यूनियन बी करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, पूरा ए लेंगे और फिर बी पूरा ले लेंगे। ए यूनियन बी करने के लिए बी भी पूरा लेंगे। तो जब आप बी पूरा लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ए तो उसके अंदर लाई कर रहा है तो पूरा बी ही तो आपको मिला, ए तो पहले से उसके अंदर था। तो ए यूनियन बी मुझको क्या मिलने वाला है, बी ही मिलने वाला है। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, तो अब इस बार देखिए, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर लाई कर रहा है, ये है बी और ये अंदर वाला है ए जो है वो बी के अंदर लाई कर रहा है क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन देखूं, तो जब मैं इस केस में ए और बी का इंटरसेक्शन देखूंगा, ए और बी के इंटरसेक्शन से मतलब जो ए और बी में कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट तो सिर्फ यही है, ये दोनों के पास है, यानी कि ये क्या है, ये ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये चारों जो पार्ट यहां पर दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट है। आप एग्जांपल के थ्रू भी इसको दिखा सकते हैं। ए ले लीजिए सपोज आप 1 2 और बी ले लीजिए क्या 1 2 एंड 3। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं, सॉरी सेट में ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ए जो है वो बी का सबसेट है ना, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में अगर देखूं तो यहां पर अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो a माइनस बी कितना आएगा, दैट एलिमेंट ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो यहां पर 5 आ जाएगा। और अगर मैं थर्ड पार्ट को देखूं तो थर्ड पार्ट का क्या मतलब है, मुझे a यूनियन b लेनी है। तो अगर मैं यहां पर a यूनियन b लूं तो ए यूनियन बी लेने के लिए पहले मुझे क्या लेना होगा, कंप्लीट ए, यानी ए के सारे एलिमेंट, और फिर बी के साथ इसकी यूनियन कर रहे हैं तो बी के भी सारे एलिमेंट लीजिए। तो बी का 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, क्या रह गया 3 ले लीजिए। तो जब आपने ये सारे एलिमेंट ले लिए तो आप अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 है क्या, दरअसल ये तो बी है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। फोर्थ पार्ट को अगर मैं देखूं तो इसमें क्या लिया जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी लिया जा रहा है। अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूंगा तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर क्या है, 1 2 है और यहाँ पर क्या है 1 2 3 है। तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ 1 और 2 ही हुआ।
तो ये 1 2 जो है वो इंटरसेक्शन में आएगा। और अगर मैं इस सेट को देखूं तो ये सेट तो भाई ए है, तो मैं कहूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है शो दैट इफ ए इज सबसेट टू बी देन सी माइनस बी सबसेट टू सी माइनस ए। देखिए हमको गिवन क्या है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, और प्रूफ क्या करना है कि सी माइनस बी जो है वो सबसेट है सी माइनस ए का। सी एक कोई थर्ड सेट है यहाँ पर। तो इसे देखिए हम किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम इसको। हमने आपको बताया था कि मिसलेनियस से जो पहले वाला पार्ट था, जो शायद 8th पार्ट में मैंने आपको बताया था, 8 आपके पास 2 पार्ट पहुंचे हैं, तो पहला वाला जो 8 पार्ट है उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी देन इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मैंने आपको ये बताया था भाई x जो है वो a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो a में होगा और b में नहीं होगा। तभी तो ऐसा ले सकते हैं क्योंकि a माइनस बी में आप किस एलिमेंट को रखते हैं, a माइनस बी में आप a के वो सारे एलिमेंट ले लेते हैं जो a में तो होते हैं लेकिन b में नहीं होते हैं। इट मींस अगर x a माइनस बी में आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि x a में बिलोंग करेगा और वो b में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने बताई थी कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b हमको क्या बताता है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हमको क्या बताता है, ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पार्ट को एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसी मेथड से इसको प्रूव करूंगा और आप देखेंगे बहुत ही इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, c माइनस बी मैंने ले लिया है कि x जो है वो c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि x इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ c माइनस बी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट, या मैं लिख ही देता हूँ इसको, लेट x be any arbitrary element of c minus b, c minus b. It means x belongs to c minus b. x जो है वो बिलोंग कर रहा है c माइनस बी का। आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब इसका c माइनस बी का कोई भी एलिमेंट। तो मैंने ले लिया है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है c माइनस बी में। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी इंप्लाइज, ये हमको क्या बताता है, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x जो है अगर c माइनस बी में है तो इसका मतलब ये है कि x c में होगा और b में नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सी बात है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू c। जरा सोच कर देखिए, x जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या वो a में बिलोंग करेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? a जो है वो b का सबसेट है, तो a b का सबसेट होने का मतलब यह है कि a के सारे एलिमेंट जो है वो b में होने चाहिए। तो अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो क्या वो a में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैं ये भी ले सकता हूँ कि एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। जब b में बिलोंग नहीं कर रहा तो a में भी नहीं करेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि a जो है वो क्या है, सबसेट है किसका? सेट b का। अब फिर से इस बात को समझिए कि x कोई एलिमेंट है जो c में तो है लेकिन a में नहीं है, c में है और a में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा c माइनस a में। अगर x कोई एलिमेंट है जो c में है और a में नहीं है तो फिर x बिलोंग करेगा ना c माइनस a में, क्योंकि c माइनस a में कौन से एलिमेंट रखे जाएंगे? जो c में होंगे और a में नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं x कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था किसका? c माइनस b का, यानी c माइनस b का कोई भी एलिमेंट, और वो कहां आपको मिल गया? c माइनस a में मिल गया। तो अगर c माइनस b का कोई भी एलिमेंट c माइनस a में मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि c माइनस b जो है वो सबसेट है c माइनस a का। इट इंप्लाइज c माइनस b सबसेट ऑफ c माइनस a। प्रूव। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको कहा गया है अज्यूम दैट पी ए इक्वल्स पी बी। ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, और शो करना है सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। तो हमको गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी जो है वो सेम है। पावर सेट का क्या मतलब होता है, बताया गया था आपको कि कोई सेट ए है, अगर मैं उसके सभी सबसेट्स का एक कलेक्शन बनाऊं तो उसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए। मींस पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट, यानी कि पी ए एक सेट है जिसमें ए के सारे सबसेट हैं। सिमिलरली पीबी जो है वो भी क्या है, एक सेट है जिसमें बी के सारे सबसेट होंगे, और ये दोनों ही पावर सेट कैसे हैं, सेम हमको दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं, यानी इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स सेम होंगे। हमें प्रूव ये करना है कि ए और बी इक्वल है। तो इसके लिए देखिए हम करते क्या है, पहले हम लेट करते हैं कि x बिलोंग्स टू एनी सेट कैपिटल X। मैंने ले लिया है कि कोई सेट X में कोई एलिमेंट, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट X जो है वो किसी सेट X में बिलोंग कर रहा है, और ये सेट कैसा है, एंड X इज सबसेट ऑफ सेट A। ये मैंने लेट किया है। मैंने ये कहा है कि ये जो सेट X है ये A का सबसेट है, और इस सेट का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है वो क्या है, X है। X जो है वो इस सेट में बिलोंग करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर X जो है वो A का सबसेट है तो ये X जो है वो PA में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि PA में क्या होता है, ये जो है वो पावर सेट है A का, तो पावर सेट ऑफ A में क्या होता है, इसके सारे सबसेट्स होते हैं। तो जब A के सारे सबसेट्स यहां रखे जाते हैं तो X भी यहां होना चाहिए, क्योंकि X जो है वो A का सबसेट है। इट मींस X जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A में। भाई फिर से बता दूं कि पावर सेट ऑफ A जो होता है वो कैसा सेट होता है, इस सेट में A के सारे सबसेट रखे जाते हैं। तो अगर इस सेट में A के सारे सबसेट रखे गए हैं तो X भी तो यहां होना चाहिए, क्योंकि X जो है वो A का सबसेट है। अब ध्यान दीजिए, अगर पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ बी, ये तो हमको सेम दिए हुए हैं ना, अगर पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल हैं, यानी कि इनके और इनके एलिमेंट सेम हैं, तो जो x पी ए में बिलोंग कर रहा है वो x पी बी में भी होना चाहिए। इट मींस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब जरा सोच कर देखिए, x जो है पावर सेट ऑफ b में आ रहा है, तो पावर सेट ऑफ b में क्या होता है, सेट b के सारे सबसेट्स होते हैं, और अगर x इसमें आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये जो सेट x है वो b का सबसेट होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज x इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x जो है वो क्या है, b का सबसेट है, इसका मतलब x के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, x जो है वो b का सबसेट है, तो इसका मतलब x के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। तो x में मैंने एक एलिमेंट लिया था x, और ये एलिमेंट x जो है वो कहां बिलोंग करेगा, फिर b में बिलोंग करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और सॉरी, मैं यहां पर एक चीज लिखना भूल गया, जब मैंने ये कहा कि x जो है वो इस कैपिटल X का कोई एलिमेंट है और x जो है वो A का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि x जो है वो सेट A में बिलोंग करेगा। भाई करेगा कि नहीं करेगा, x जो है वो किस में है, सेट X में है, और सेट X जो है वो क्या है, A का सबसेट है, तो सेट X के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। तो अगर सेट X के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए तो ये X भी तो A में होगा। आ गई बात समझ में? तो अब जरा ध्यान दीजिए, x जो है वो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है a का, और मैंने क्या दिखा दिया कि वो आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है वो b में जरूर आएगा। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट, तो a का कोई भी एलिमेंट x जो है वो मुझे कहां मिल गया, b के एलिमेंट्स में मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो सेट a है वो b का सबसेट हो गया। इट मींस सेट a इज सबसेट टू b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर से हम यही काम करेंगे, फिर से हम एक दूसरा सेट लेंगे, कोई एक उसमें एलिमेंट मानेंगे, कोई दूसरा सेट हम y लेंगे जिसे हम सेट b का सबसेट मानेंगे, और सेम टू सेम यही प्रोसेस करके हम फिर से उल्टा करके प्रूव करके दिखाएंगे कि b जो है वो a का सबसेट है। अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये दोनों सेट इक्वल है। आइए इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम इसी तरीके से। इस बार मैं क्या कहूंगा, इस बार मैं लिखता हूं लेट y। पिछली बार मैंने क्या लिया था, x लिया था, किसी सेट x का एलिमेंट, तो मैं इस बार ले लेता हूं सपोज y बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ अ सेट y
एंड y इज सबसेट ऑफ सेट b। आप ध्यान दीजिएगा, y जो है स्मॉल y वो y का सेट y का कोई एलिमेंट है, और ये जो सेट y है ये क्या है, b का सबसेट है। तो क्योंकि सेट y b का सबसेट है तो y के इस सेट y के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए, तो फिर ये वाला एलिमेंट भी तो b में होना चाहिए। देन हम ये लिख सकते हैं, या यहां से हम ये लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू सेट b। क्या मेरी बात समझ में आ गई? y जो है वो b में बिलोंग करेगा। अब ठीक इसी तरह से इसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, क्योंकि x जो है वो यहाँ पर सबसेट लिया था मैंने a का, तो वो pa में बिलोंग किया था। तो यहाँ पर भी मैं देखूं, अब इसको देखिए, ये जो कैपिटल Y ये जो सेट लिया है ये b का सबसेट है। तो अगर ये b का सबसेट है तो ये कैपिटल Y बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ b में, क्योंकि पावर सेट ऑफ b में सारे सबसेट रखे जाएंगे। तो y जो है वो b का सबसेट है, तो ये pb में बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में भी, क्योंकि ये दोनों सेट आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर y जो है वो पावर सेट ऑफ a में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि y जो है वो सबसेट होगा किसका, सेट a का। और अगर y जो है a का सबसेट है तो इसका मतलब यह है कि y के इस सेट के सारे एलिमेंट a में होने चाहिए। तो अगर इस सेट के सारे एलिमेंट a में होने चाहिए तो इस सेट का जो एलिमेंट है y वो भी a में होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो स्मॉल y है ये बिलोंग करना चाहिए सेट a में। फिर से वही बात आ गई कि कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है b का, वो मुझे कहाँ मिल गया, यानी b का कोई भी एलिमेंट y जो है वो मुझे कहाँ मिल जाएगा, a में मिल जाएगा। इसका मतलब ये b जो है वो क्या होगा, a का सबसेट होगा। इट मीन्स b इज सबसेट टू a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने प्रूव किया कि a जो है वो b का सबसेट है, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्रूव किया कि b जो है वो a का सबसेट है। इसका मतलब a और b जो है वो कैसे सेट हैं, इक्वल सेट हैं। तो आप बस सीधे यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। भाई a जो है वो क्या है, b का सबसेट है, यानी a के सारे एलिमेंट b में हैं, और b जो है वो a का सबसेट है, यानी b के एलिमेंट भी सारे के सारे a में हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी तो हो सकता है जब सेट a और सेट b इक्वल हो। तो ये प्रूव्ड हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले तो हमसे ये कह रहे हैं कि क्या किन्हीं दो सेट्स a और b के लिए ये ट्रू हो सकता है कि पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b का जो यूनियन है वो a यूनियन b के पावर सेट के इक्वल हो। तो ये जो है वो ट्रू नहीं है, और इसे मैं जस्टिफाई करता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिया हुआ है 1 2, और एक सेट लिया हुआ है मैंने b जो कि है 2 3। तो जाहिर है कि अगर a जो है वो 1 2 है और b जो है वो 2 3 है, तो अगर मैं a यूनियन b लूं तो a यूनियन b का क्या मतलब होता है, a के सारे एलिमेंट और फिर b के भी सारे एलिमेंट हम इसमें ले लेते हैं। तो a के सारे एलिमेंट लेने का मतलब मुझे 1 और 2 लेना होगा, तो a के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और b के सारे एलिमेंट लेने का मतलब मुझे 2 और 3 लेना होगा। 2 ऑलरेडी ले चुका हूं, 3 मैंने ये ले लिया है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, a यूनियन b आ गया। अब एक एक करके मैं पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ b और पावर सेट ऑफ a यूनियन b निकालता हूं। पावर सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, सभी सबसेट्स का कलेक्शन। तो पावर सेट ऑफ ए लिखने का मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए में मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं ए के सारे सबसेट्स लूंगा। तो सबसे पहला सबसेट जो आएगा वो क्या आएगा, 5। वो तो मैंने बताया था कि जो 5 है वो सभी का सबसेट होता है। उसके बाद अगला सबसेट क्या होगा, अगर मैं एक सेट लूं जिसमें एक एलिमेंट सिर्फ 1 लूं तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ इसमें 2 लूं तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। अगर आपने सबसेट नहीं समझ में आया है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से आप सबसेट्स लिखते हैं, किस तरह से आप पावर सेट बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक और फाइनली मैं क्या ले सकता हूं, 1, 2। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी सेट्स के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था
2 to the power n, जहां n जो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो अगर मैं 2 की पावर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर इसके कितने सबसेट्स आएंगे, 4 सबसेट्स आएंगे। तो ये हो गया पहला सबसेट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इट मीन्स इसके सबसेट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं पावर सेट ऑफ बी निकालूंगा तो वहां पर भी देखिए 2 ही एलिमेंट हैं, इसका मतलब 2 to the power 4, यहाँ पर भी नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 4 होंगे। और समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे आएंगे। तो पहला सेट जो है वो क्या आएगा 5, पहला सबसेट जो है वो क्या आएगा 5, और जो दूसरा सबसेट होगा वो क्या होगा, दैट इज 2। तीसरा जो सबसेट आएगा वो क्या आएगा 3। इसके बाद जो सबसेट आएगा वो क्या आएगा 2,3। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये पावर सेट ऑफ बी हो गया है। अब अगर मैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालूं तो वो क्या आएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। पहली चीज तो ये है कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो कितने होंगे, 2 to the power 3 यानी कि 8। तो 2 to the power 3 मतलब 8 सबसेट्स आएंगे। तो वो 8 सबसेट्स क्या होंगे, मुझे लिखने होंगे पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा 5 यानी कि नल सेट आएगा। उसके बाद मैं क्या लूंगा, यहाँ पर एक सेट लूंगा जिसमें सिर्फ 1 आएगा, फिर उसके बाद एक सेट जिसमें सिर्फ 2 आएगा, फिर एक सेट जिसमें 3 आएगा, फिर उसके बाद एक सेट जिसमें 1 2 आएगा, उसके बाद एक सेट जिसमें मैं 2 3 लूंगा, फिर उसके बाद 1 3 लूंगा, 1 2 2 3 एंड 3 1। इसके बाद एक सेट लूंगा जिसमें मैं 1 2 3 लूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब मुझे क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये कहा गया है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी तो मैं निकाल चुका हूं, इसकी और इसकी यूनियन करके देख लेते हैं कि हमको क्या मिलेगा, क्या वो इसके इक्वल है या नहीं। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी की यूनियन लेने का मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। इसकी जब मैं यूनियन लूंगा तो मैं पावर सेट ऑफ ए के सारे एलिमेंट लूंगा और फिर पावर सेट ऑफ बी के सारे एलिमेंट इंक्लूड करूंगा। तो पावर सेट ऑफ ए के सारे एलिमेंट लेने का मतलब है 5 लूंगा, फिर उसके बाद मैं 1 लूंगा, उसके बाद 2 लूंगा, उसके बाद 1 2 लूंगा। तो पावर सेट ऑफ ए के सभी एलिमेंट्स ले लिए गए। अब क्योंकि यूनियन कर रहा हूं तो पावर सेट ऑफ बी के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन यहाँ पर पहला एलिमेंट जो 5 है वो ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 से, लेकिन 2 भी ऑलरेडी लिया जा चुका है। इसके बाद लेना है मुझे 3 नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पर अब क्या लूंगा 3 लूंगा। इसके बाद मैं क्या लूंगा भाई, ये तीनों हो गए, अब क्या रह जाएगा 2 3 वाला 2 3। तो अब इसके अंदर बी के भी सारे पावर सेट ऑफ बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। तो ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो है वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल नहीं है ना। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट जो है वो मिसिंग है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से मिसिंग है, एक तो 1 2 3 इसमें है, यस है 1 2 2 3। यहाँ पर देखिए 2 3, हाँ 2 3 है, 3 1 नहीं है। यहाँ पर एक तो ये 3 1 नहीं है, ये वाला मिसिंग है, और एक 1 2 3, ये 2 एलिमेंट उधर मिसिंग है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई किया है। उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आज लगाए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करिए, शुरुआत से उसको दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सेट थ्योरी में जो लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है थोड़ी सी टफ है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें प्रूव करने के लिए कही गई हैं। आप भी कोशिश करेंगे कि जो आगे के क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्राई करिए, 1 2 क्वेश्चन जो आपसे लग जाएं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। एक आध क्वेश्चन आप घर पर होमवर्क में भी किया कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।